लेबर हेल्पलाइन श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। ये एकमात्र ऐसी हेल्पलाइन है जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। किसी भी मजदूर की समस्या है तो वो कृपया इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही आपको श्रम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इसी हेल्पलाइन पर मिलेगी। मजदूर भाई को यह जानकारी देना जरूरी है कि उनके हितार्थ के लिए श्रम विभाग BOCW की योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर कहीं मजदूर काम करने जाता है या दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका 5 लाख रुपए का बीमा उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता परिवारजनों को प्रदान की जाती है। तो एक लड़की को 2 लड़कियों तक को विवाह करने के लिए 55 हजार रुपए की सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। आपके बच्चों को कौशल विकास, एक बच्चे को मिनिमम 1.5 लाख रुपए की तक की छात्रवृत्ति, 2 बच्चों को 3 लाख रुपए की तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान भी इस बोर्ड में किया गया है। मजदूर भाइयों के हिसाब के लिए काफी योजनाएं बहुत ही सुंदर निर्माण की गई है। अगर कोई मजदूर अपनी BOCW में 2 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसके 2000 तक के औजार खरीदने का पैसा भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 2 बच्चों के डिलीवरी पर भी, लड़के की डिलीवरी पर 20,000 रुपए है और लड़की के डिलीवरी पर 21,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। मजदूर भाइयों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान श्रम विभाग द्वारा ये बहुत ही अच्छी हेल्पलाइन बनाई गई है। इस पर आपका सभी समाधान होगा। आप डरे नहीं, इस पर फोन करें। नंबर इसका है 1800 नंबर पर आप सीधा फोन कर सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं या आपको अपने वेतन के बारे में जानना है। अगर चाहते हैं कि आपकी मजदूरी कितनी चल रही है, सरकार ने आपकी मजदूरी कितनी निर्धारित की है, आपकी बेलदार की कितनी आमदनी है और आपके कारीगर के कितने जो है मजदूरी तय की गई है सरकार की ओर से, उसकी जानकारी भी आप पूरी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार श्रम विभाग द्वारा संचालित इस टोल फ्री लेबर हेल्पलाइन का प्रचार किया जा रहा है। मजदूर भाइयों से निवेदन है कि जितने भी आवाज़ सुन रहे हैं गाड़ी के पास आएँ और यहाँ से टोल फ्री नंबर का पत्रक प्राप्त करें या बैठे बैठे आप इस मोबाइल नंबर को आप फ़ोन भी लगा सकते हैं और अपने फ़ोन के मोबाइल में इसको सेव कर लें। और मुसीबत पढ़े लिखे कितने हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी तहसील से बोल रहे हैं, कौन से गाँव से बोल रहे हैं, आप कौन से शहर से बोल रहे हैं और आपके राज्य का नाम क्या है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। पहले आपको परिचय देना होगा और फिर बाद में आपको पूरा जो समस्या है उसको बतानी होगी कि मेरी समस्या ये है, मैंने वहाँ काम किया मुझे पैसा नहीं मिला, मैं दिल्ली गया था वहाँ काम किया मुझे पैसा नहीं मिला। पैसा लेने वाले जिसने पैसे खाए हैं उसका ठेकेदार का नाम और मालिक का नाम अवश्य आपके पास होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये 3-4 प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। जहाँ पे भी काम पर जाएँ, डेली काम पे जाएँ तो डेली अपनी डायरी के अंदर डेली मकान मालिक का नाम, इसलिए अपना लेखा जोखा अवश्य रखें। अगर कोई मुसीबत पड़े तो करें फ़ोन 1800 पे। राजस्थान की ये हेल्पलाइन है जो श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। राजस्थान सरकार की इस हेल्पलाइन पर करोड़ों रुपए मजदूरों को वापस पुनः उनका मजदूरी जो मारी गई थी उस मजदूरी का पैसा भी उन्हें वापस दिलाने में पूरा सहयोग किया है। आइए, किसी की मजदूरी का पैसा बाकी है हमारे गाँव में, डाणी में किसी ने खरी मजदूरी की है और उसका पैसा नहीं मिला है तो क्यों ना हम ये नंबर उसको भाई को दें, उस बहन को दें और उसकी खोई हुई मजदूरी का पैसा वापस दिलाकर उसके खरीब पसीने का वापस दिलाए पैसा। पूरा सहयोग करें। नंबर है 1800 नंबर है। और आज पिंडवाड़ा क्षेत्र में आपको लगातार प्रचार किया जा रहा है। कल पूरा दिन आबू रोड के क्षेत्रों में प्रचार किया गया था, आज पिंडवाड़ा के क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा है। अधिक से अधिक मजदूरों तक इसका नंबर पहुंचाएं, हमारे मजदूर भाइयों की मदद करें। अगर कोई मजदूर है किसी के साथ मारपीट हुई है या कोई घटना हो गई है, उसकी मौत हो गई है या उसके हाथ पैर टूट गए हैं, किसी भी प्रकार की हाथ पैरों को क्षति पहुंची है तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। किसी को जबरन काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, काम करा के ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो भी आप इस हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। ये नंबर बिल्कुल फ्री में आपका फोन से लगेगा, बैलेंस नहीं है तो भी आपको लगेगा। हो सकता है इस पे लिखे हुए 11 नंबर है, लेकिन 11 नंबर टोल फ्री नंबर है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने फोन से सीधा नंबर डायल करना है और आपको कस्टमर प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 नंबर का बटन दबाना है। अगर आपको योजनाओं की जानकारी चाहिए तो अलग अलग जैसे जैसे निर्देश है वैसे वैसे आप नंबर दबाते जाइए। आपको सीधी बात करनी है, कस्टमर को हमें शिकायत दर्ज करनी है तो 9 नंबर का बटन दबाकर आप इसकी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। अगर किसी को मन में है कि
कि मैं इस लेबर लाइन पे फ़ोन करना चाहता हूं, तो अभी उसका स्वागत है, आप कीजिए फ़ोन। हम यहीं खड़े हैं, आपको संतोषपूर्वक जवाब दिया जाएगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि आप लेबर के मजदूरी के बारे में पूछे, आप ये पूछ सकते हैं कि मजदूरी कितनी चल रही है, श्रमिक डायरी कैसे बनेगी, मेरी मजदूरी कितनी निर्धारित है, मजदूरों की क्या क्या अधिकार होते हैं, समय पूछ सकते हैं, समय क्या है, कुछ भी आप अपनी इच्छा। मैं खड़ा हूँ, वकील साहब खड़े, लगाओ 2-3 जने लगाओ फ़ोन, अलग अलग लगाओ। हाँ, लेबर हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार पिंडवाड़ा क्षेत्र में किया जा रहा है। हमारे मज़दूर भाई के लिए ये मोबाइल वैन आज पहुंची है। हम लोग भी पिंडवाड़ा बस स्टैंड पर मौजूद है। काफ़ी मज़दूर यहाँ पर आते हैं। देखिए मज़दूर भाई काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, मज़दूरी के लिए आते हैं। अक्सर इनकी मज़दूरी जो है मारी जाती है। इनको जानकारी नहीं होती कि आखिर ये अपनी मजदूरी की समस्या को लेकर कहाँ जाए। ऐसे में लेबर हेल्पलाइन का प्रचार करना और लेबर लाइन का जानकारी इनको होना बहुत ही ज़रूरी है। आदरणीय शंकर लाल जी जानकारी दे रहे हैं। लगाओ फ़ोन, लगाओ भैया। जहाँ पर 5 मिनट का समय लगता है वो आधा घंटे जाता है और बाद में उसको क्लेम करता है कि मेरे ऐसा हो गया, जो बच्चा नहीं जाता। किसी को कोई काम हो तो बिल्कुल पहले सामान खरीदा है। वकील साहब मज़दूर देख रहे हैं, मज़दूर विचार कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन नहीं कर रहे हैं। क्या इनके मन में क्या डर लग रहा है आपको, क्या महसूस करते हैं? लग रहा है कि कोई समस्या ही नहीं है हमारी अभी, इसलिए डर रहे हैं कि हम फ़ोन करके क्या बोलेंगे, है ना, क्या जानकारी लेंगे। ये जागरूक कर रहे हैं कि आपको किस ढंग से बात करनी है, क्या क्या जानकारी ले सकते हो, जिसके संबंध में इनको बताया जाए। थोड़ा मज़दूरों को प्रेरित करें कि ये फ़ोन करें, ताकि ये एक बार ये बात करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। एक बार आप बात करो, लगाओ फ़ोन। बताइए क्या लगेगा आप तो पिंडवाड़ा क्षेत्र में बस स्टेशन के ऊपर ये देखो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ में आदरणीय शंकर लाल जी हैं। शंकर लाल जी, कैसा चल रहा है प्रचार अभी? और प्रचार तो अच्छा ही चल रहा है। बस आज थोड़ा क्या है कि अमावस की लोगों की छुट्टियाँ हैं, आज हॉलीडे है उनका, तो अभी लोग नाके पे आए ही नहीं, आएंगे धीरे धीरे सभी घूमने फिरने के लिए आएंगे। अब तो आराम होगा उनका पूरा, और देखते कहीं ना कहीं नाके पे जाएंगे। तो आज अमावस की छुट्टी है। अमावस को यहाँ पर छुट्टी रहती है, तो काफ़ी मज़दूर कम आते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़दूर मौजूद है। और अभी हम गांव में जाएंगे, गांव में प्रचार करेंगे, तो वहाँ मज़दूरों से डोर टू डोर बात होगी। अगर आपको सरकार की श्रम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप इसी नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित DOCW श्रम विभाग की योजनाएं, जिसको हम श्रमिक कार्ड कहते हैं, वो भी इसी नंबर पर दी जाती है। कौन इसका पात्र है, कौन इसका पात्र नहीं है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर आपकी पता करना है कि आपकी न्यूनतम मजदूरी कितनी है और सरकार ने कितनी निर्धारित की है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मजदूर ने, अगर गाँव के मजदूर ने कहीं बाहर जाकर काम किया है और उसकी मजदूरी मारी गई है, तो आप सीधा फोन कर सकते हैं। अगर आपके गाँव के किसी मजदूर को बंधक बनाया गया है या जबरन काम कराया जा रहा है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जा रहा, तो भी आप फोन कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की स्कीम की जानकारी चाहिए तो भी आप फोन कर सकते हैं। अगर किसी मजदूर के साथ में एक्सीडेंट या क्षतिपूर्ति या मालिक ने उसको मुआवजा नहीं दिया तो भी आप फोन कर सकते हैं। सभी समाधान इसी हेल्पलाइन पे किए जाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस हेल्पलाइन का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे मजदूर भाइयों के सहयोग करें और अगर आप स्वयं मजदूर रहते हैं इसका जरूर लाभ उठाएं। अगर आपके भाई परिवार में कोई काम करने के लिए जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, उसके साथ कोई हिंसा हो जाती है या उसके साथ कोई मारपीट होती है या उसके साथ कोई घटना होती है तो आप इसकी शिकायत 1800 999 नंबर पे दर्ज कर सकते हैं। करे नहीं करे फोन। आज जागरूकता के लिए आपके बीच में हम लोग आए हैं और सरकार की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार देश में मजदूरों की देखने वाला कोई नहीं था, एकमात्र राजस्थान सरकार है जिन्होंने ये हेल्पलाइन चालू की है। पिछले 10 सालों से हेल्पलाइन लगातार मजदूरों के हितों में काम कर रही है और करोड़ों रुपए का भुगतान जो है मजदूरों का 500 रुपए से लगाकर 100 रुपए से लगाकर लाखों रुपए का भुगतान जो है मजदूरों का वापस कराया है। राजस्थान की ये हेल्पलाइन मजदूरों के लिए बहुत ही कारगर हेल्पलाइन है और गांव-गांव डाणी-डाणी में जाकर हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं ताकि मजदूर भाई किसी भी योजना से वंचित नहीं रहे या अपनी मजदूरी की समस्या को लेकर अगर परेशान है तो वो भी मुसीबत उसकी हट सके। इसके लिए लगातार प्रचार किया जा रहा है, लगातार जानकारियां दी जा रही है। आप भी एक प्रचारक बने और अपने क्षेत्र में जहाँ भी मजदूर रहते हैं उनके बीच में जाकर आप लेबर लाइन का प्रचार जरूर करें। हमने ऊपर मुकदमो दर्ज करा या लेबर लाइन में सारो लेवा है ना, अपने लोग थोड़ा मिलने करा कोशिश तो काम भी सके, एक दूसरे की अपने मन में कड़वाहट नहीं राखनी, एक दूसरे की मदद करनी, ज़्यादा मानवता बढ़े नहीं। हाँ ये टोल फ्री नंबर है, अपने फोन लगाओ नहीं। हाँ यहाँ तक पूरा लगाओ, फ्री नंबर है ना। हाँ क्या नहीं लगेगा तो सबने दगा, बिल्कुल नंबर दगा यार, ध्यान देना है, बोर्ड लगा देना, बोर्ड लगा के रहना, आपको ध्यान रखना। अच्छा हाँ सहयोग करना, ठीक है। बेटा नंबर बीड़ी चलती रहती है और प्रचार चलता रहता है। उधर गाड़ी का तेल चलता है और इधर हमारी दोनों बराबर तो देखो ये भाई है अपने सब है ना, पूरा राम जी है अपने अटैक देवे है ना, अपने क्षेत्र में रहे काम कर रहा है। अपने पत्थर गढ़े यूनियन जो है कोई मजदूर अपना काम करे है ना, ये में मूर्ति के सवारों काम करे, मूर्तियाँ बनाने वालों काम में हाँ और खाने काम करे, लेकिन तकनीकी बाटा तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद मजा आइयो। तो बुरा राम जी क्या जानकारी दे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है? हम जब लोगों को ये लेबर लाइन से आए और ये लोग सब जानकारी नहीं है तो इसकी मजदूरी कैसे निकलवाने, कोई ठेकेदार कैसे खा जाए तो उसको कैसे निकलवाना ये सलाह हम दे रहे हैं और कोई भी हिसाब की जानकारी भी हम दे रहे हैं इस आधार से लोगों को सब समझ। सही बात है, काफ़ी बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ से लोग काम पे जाते हैं, उनके साथ कई हिंसाएं हो जाती है, मारपीट होती है, दुर्घटना होती है। ऐसा गांव में हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ होगा? हाँ हुआ ना, बहुत के साथ हुआ है ना। हाँ मजदूरी की बात को लेके हमेशा समस्या तो होती है। होती है ना। तो लेबर लाइन का प्रचार कैसे चल रहा है अभी? बस चल रहा है, अभी तो हम आए गाँव में तो चल रहा है अभी धीरे। कौन सा गांव है साहब ये? आमलिया गांव में प्रचार चल रहा है। हमारा आमलिया गांव के ग्रामवासी हमारे साथ में मौजूद है। कैसा लग रहा है आज गाड़ी है आपके गांव में? तो बढ़िया लगे, अच्छा लग रहा है। बाबू जी क्या समाधान लग रहा है आपको? नंबर बढ़िया है? अच्छा आप बताओ। अच्छा है हाँ। बाबू जी आप बताओ, हमारा नेताजी बताएगा जो भी बता रहा हूँ। कैसा लगा आज गाड़ी है आपके गाँव में? बहुत बढ़िया हुआ, मजदूर भाइयों के भलाई के लिए है। भलाई के लिए आप भी प्रचार करेंगे? हाँ ठीक है। जिंदाबाद लिख कर रखें, डायरी में नोट करें। एक विशेष जानकारी और दी जाती है कि आप कहीं पे भी काम करते हैं मजदूर तो अपना जो मकान मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य अपने पास रखें, क्योंकि अब सरकार को आपको 365 दिन का हिसाब देना पड़ेगा। मिनिमम 100 दिन का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए अलग ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और डायरी में इसको नोट करके रखें। हो सकता है कि आपके गाँव का भाई है, कोई मजदूरी करने के लिए बाहर गया है और उसकी मजदूरी मारी गई है या उसके साथ मारपीट हुई है या उसके साथ कोई हिंसा हो गई है, तो हम ज़्यादा उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन इतनी मदद कर सकते हैं कि सरकार की इस हेल्पलाइन का नंबर दे देंगे तो उसका हो सकता है, उसका समाधान हो सकता है। अगर उसे मुआवजा नहीं मिला है तो राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन उसे मुआवजा दिलाएगी। अगर कहीं मजदूरी रुक गई है तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। फोन करते समय एक तो आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपका पूरा पता बताना है। उसके बाद आपने कहाँ काम किया है, उस मालिक का नाम बताना है, उसका एड्रेस बताना है।
आपका पूरा विवरण जानने के बाद हम आपके जो जहाँ आपने काम किया है नियोक्ता से संपर्क करेंगे, ठेकेदार या मालिक से संपर्क करेंगे और ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पैसा किस रूप में बाकी है। अगर आपने वास्तव में काम किया, मजदूरी की और आपका पैसा नहीं मिला है तो लेबर लाइन दिलाने में पूरा आपका सहयोग करेगा। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ये लेबर हेल्पलाइन है और इस हेल्पलाइन पर कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं है तो भी आप इस पर फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आप इसी पे कर सकते हैं। अगर कोई डायरी बनाने के नाम पे आपसे मोटी रकम लेता है, 1000-1500 रुपये लेता है, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मालिक जहां आप काम करते हैं वहां से आपको नियोक्ता प्रमाण पत्र पे सिग्नेचर करा के ई मित्र को जमा करना है। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है और ई मित्र को जमा करने का 150 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है, 150 रुपये शुल्क से ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन आजकल दलाल जो है 2000, 3000, 5000 ले रहे हैं। ऐसे ठग और दलालों से भी बचे और अपना जो पंजीयन है ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परामर्श चाहिए तो 1800-1800-999 पर फोन करके आप इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आपको जानकारी चाहिए योजनाओं की तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त लेबर लाइन का फोन किया नंबर का प्रचार किया जा रहा है। आज आपकी ग्राम पंचायत थाना में हम लोग आए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे मजदूर भाई जहाँ भी काम करते हैं, किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आपसे निवेदन है इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करें और अपने डायरी में लिख कर रखें। जहाँ भी काम कर रहे हैं उसको मालिक का पता, नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य लें ताकि कभी भी मुसीबत के समय हम आपको संपर्क कर सकें और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान की इस हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये हेल्पलाइन श्रम विभाग राजस्थान सरकार की ओर से संचालित है। जनहितार्थ में ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लेबर हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री 1800-999 मुसीबत में फंसे मजदूरों के लिए। तो ग्राम पंचायत नाना में प्रचार कर रहे हैं, हमारे वकील साहब लगातार जानकारी दे रहे हैं। मजदूरी का पैसा नहीं मिलने पर, काम से कोई दुर्घटना का मुआवजा न मिलने पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, उस स्थिति में इस नंबरों पर फोन कर सकते हैं। 1800-999 टोल फ्री नंबर। कोई भी कानूनी परामर्श नंबर पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। ये सरकार की जिसमें तो ग्राम पंचायत नाना में तहसील पाली जिला पाली में प्रचार प्रसार चल रहा है लेबर लाइन का। जो भी मैंने आपको पत्रक और कार्ड हमारे दिया हुआ है, साथी साथ में मौजूद है। जानकारी मिल गई है? अच्छी है जानकारी? देखा हमारे मजदूर साथी कह रहे हैं अच्छी है। बाबूजी क्या जानकारी मिली है? श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कई जानकारी मिली? मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा, काम करने बटे जाओ वकील साहब दे रहा, जाओ बटे अमृत बटे बटे योजना आपको पैसा नहीं दे रहा है तो वकील साहब जानकारी दे रहे हैं। लगातार अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेबर हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार चल रहा है और हमारे साथी सब दे रहे हैं। तो ग्राम पंचायत नाना है 999 और इसकी तहसील पाली है, जिला पाली है और ये प्रचार प्रसार चल रहा है। अपनी कोई भी मजदूर साथी जो है लेबर लाइन की गाड़ी देखकर के चेहरे खिल गए, करवा सकते हैं। खुशी है बहुत मजदूरी ही। का हमारी पैसा नहीं देखने वाला मिलना, भी चलो कोई तो है, काम पे कोई दुर्घटना हुई हो तो हमारी सूद ले या रहा है फिर काम सरकार पे की तरफ से जो बंधक बनाया हो, हेल्पलाइन है काम पे कोई वो मजदूर संचालित के है, साथ उसका में प्रचार हो रहा है। मारपीट की हो, गाली गलौज करता हो, हाँ। ऐसी कोई स्थिति में मजदूर अपना कानूनी अपने राइट जो है वो एक इस नंबर पर फ़ोन करके अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, कौन से तहसील के रहने वाले हैं, ऐसा करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 1800-999 पर आप कॉल करेंगे। हाँ। कॉल बिल्कुल निःशुल्क है जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे आप फ़ोन करेंगे आपका नाम पूछेंगे, आप कितने वर्षों के हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से तहसील के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं और क्या शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, आपको पूछेंगे। जैसे आपकी कोई समस्या है कि मुझे शिकायत दर्ज करवानी है, कोई कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं दे रहा है मुझे, इस नंबर तो कम से कम आपको आपके ठेकेदार का नाम, पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए, कार्य स्थान का आपको पता होना चाहिए। तो हमारा दोस्त फोन करेगा लेबर लाइन पे। और कोई भी क्या नाम है? काम करना चाह रहे हैं तो अपनी
डायरी होती है वो प्राप्त करें। नाम तो ताकि बाला है। काम नाम तारीख से काम नाम खत्म कालूराम फोन कर रहा है इधर फोन। खत्म किया है और क्या कौन सा किस दर से आपको रेट मिल रही है, जैसे 1800 400 रुपये मिल रहे हैं, उस हाजिरी से आपके कितने रुपए बनते हैं, इसमें से आपने कितना उपहार कर लिया और कितना आपकी बकाया राशि है, ये जानकारी आप किसी भी मजदूरी का भुगतान नहीं मिलता है तो आपके पास होनी अति आवश्यक है। और कहीं ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, एक डायरी मेंटेन करें और उस पर सिग्नेचर कराएं। दूसरी बात, जो श्रमिक भाई हैं उनका एक श्रमिक कार्ड भाई बनता है। कालूराम ने फोन लगाया है बनने के बाद में और देखते हैं कालूराम को क्या जानकारी मिलती है। उसकी भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे श्रमिक कार्ड बनने के बाद में शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत उनको स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, जो 6 क्लास से स्टार्ट होती है। तो वो स्कॉलरशिप कैसे ले रहे हैं, एक शुद्ध शक्ति योजना मिलती है मजदूरों के लिए, वर्ष में कम से कम 90 दिन तो तक कालूराम को किया हुआ फोन हो लगाया है आपने, लेबर लाइन पे तो वो श्रमिक कार्ड बना बात सकते कर रहे हैं। अगर कोई भी भाई शंकर जी नरेगा फोन लगवाओ जो दूसरों से भी। मनरेगा उसमें एक वर्ष में कम से कम वो बेटे सामने उनसे लगवाओ। कार्य किया हुआ हो तो वो श्रमिक कार्ड बना सकता है। और काम पर हुई दुर्घटना में मुआवजा नहीं मिले तो आप करिए तो जैसे कौन करेगा जगह पे मुआवजा नहीं मिलेगा आप इना नंबर फोन करेगा। एक बीजू है श्रमिक निर्माण कल्याण मंडल में पंजीयन उससे जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी। कोई भी आपने जैसे आपने श्रमिक के बारे में जानकारी ले गई है, कोई भी जानकारी मतलब इना उद्योग की हो गई है या आप केटा भी कारखानाમાં જે બંધ કરીને કોમ કરાવતા હવે જબરજસ્તી તે આપો એનો નંબર આપણે ફોન કરી શકો। નદી આપણે લેબર લાઇનના નંબર है 1800 999 1800 999 એના ઉપર કિનબा भी आधी रात को आप फोन करी શકો। फोन करें कि साहब ये हमारी समस्या है तो ये तो ऑटोमेटिक वो केस दर्ज करेंगे। जैसे अपने नाना वाला केस कैसे किया था 1800 999 पे ही अपन ने कॉल करके ये केस किया था वो अपने 40 मजदूरों का और वो अभी लेबर इंस्पेक्टर ने अपन उनको बुला दिया पाली। इसी तरह इसी नंबर का सबको यूज करना है, उपयोग करना है। तो इसके लिए ये नंबर है तो आप ये नंबर भी ले सकते हो और याद भी रख सकते हो। इसके लिए भाई साहब ये आपने लेबर लाइन से आए हैं और ये अपने अरावली मजदूर यूनियन है जो 15,000 मजदूर सदस्य हैं, उनके लीडर है और भाई साहब का नाम है गोविंद सिंह जी और जो उनके अध्यक्ष हैं। लेबर लाइन का प्रचार कर रहे हैं। तो कल हम गए थे आबू रोड के रिकोचे तरफ, तो वहाँ पे भी प्रचार किया और अंबाजी रोड पे जो नाका पड़ता है मजदूरों का वहाँ पे भी हमने प्रचार किया और आबू रोड शहर में भी किया हमने प्रचार। और ये कंपनी है ना तलेटी मॉडर्न, वहाँ पे जब मजदूरों की छुट्टी हुई तो वहाँ पे भी हमने सभी लोगों से बात की, प्रचार किया वहाँ पे और उन लोगों को अच्छी खुशी हुई कि नहीं ये हमने कुछ काम कर रहे हैं। और फिर वहाँ से हम नागपुरा, अजपुरा, फुलाबाई खेड़ा, पंचदेवल, कासोली, साकरवाड़ा, स्वरूपगंज, यहाँ सब पिंडवाड़ा स्टेशन पे बस स्टेशन है वहाँ पे प्रचार किया। ये कल का पूरा प्रोग्राम है हमारा। और आज हम सुबह से ही पिंडवाड़ा जो उदयपुर बस स्टैंड है, बाजार वाला मार्केट है, वहाँ पे हम करीबन 1 घंटे भर प्रचार करके यहाँ आमली और आमलिया होके नाना तक अब यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। टीवी वाला हमने पहला 6 महीना का टीमों को टीवी प्लस मेडिकल चालू कर अच्छा हमने ओपन मीटिंग करवा तो ओपन कर्मचारी पूछे भी पड़ी हो क्या तो साबित की द्वारा नहीं मने क्योंकि डॉक्टर सुना भी कोई नहीं। अब जैसे पहला आज की 5 साल 10 साल पहला मोर अटैक वो आली तो जैसे कैसे पिया दियो ने सेप्टिक लेना हो वो आपने शुरुकन पर पिया दियो ने सेप्टिक लेना हो वन टाइम वो तो फेंकदा इतना आप पिया होती है समझ वह वन टाइम वो फेंकदा तो उन पे कार्रवाई करनी है 26 तारीख को। हमारा 3 नंबर था कोई भी ठेठ लुदाड़ा ते लगा रहे मान लो चौंडेरी ठेठ जो कोई मांगने आई है
મેં બંને કદી રૂપિયો નહીં લીધો મને ઓ મુજે સાઇન કરી મેં દીધા મને સબ લાભ મળ્યો મને 1.5 લાખ રૂપિયા મળતો ठीक है वन टमरा तो ही बड़ी बटे जन पिया लीधा कि सर्मिक डायरी जो डिस्ट्रिक्ट ठंडा तौर के मनी साइन की तरह हमने ही भी बनी थी नहीं इनके सरपंच साहब के साइन हो गए तो बहुत अभी और टेंडर था तो मारी के साथ भी मैंने साइन कराने ले जातो निमन वो कहतो कि भाई थारे जल्दी फी आवे तो पोस्ट किला बालनी कंट्रोल की न मारे को भी કે ઘણા દાડા આપણને ધંધો મળ્યો તો ધંધો મળ્યો તો ગવર્મેન્ટ बाद में गवर्नमेंट बात तो कैंसिल कीधु कि भाई श्रमिक कार्ड ग्राम सेवक खुद बनाएगा अब शोधन करेगा मुझे दिया कि शोधन करा श्रमिक कार्ड में आज की 4 साल पहले बनिया था मैंने कहा कि श्रमिक कार्ड नाम मिले 1 रुपया और इधर अगर लोगों को जानकारी मैं ये बनने पास मैं भी कोयल बाग में सरकार ने अभी ऑनलाइन कोयल बाग में सब जगह घुमाऊंगा लोगों को बताइए कि सरमिक अब जैसे एनजीओ बातें मिलती है जैसे एनजीओ एक एनजीओ है एक एनजीओ तो परमिट करे कि जितना एनजीओ वाला है एनजीओ वाला परमिट करे हमें बोले के कोई एनजीओ वाला हो तो खाता नंबर से देता नहीं क्योंकि अलग अलग एनजीओ में अगर खाता नंबर दीदा तो मैं कोई भी पसी कन्ने खाता नंबर दीदा था तो क्या हुआ कोई कहकर थोड़े बटे वो लाभ मिली वो लाभ मिली सब झूठे हमारे 24 तारीख में भिंडवाड़ा में सुनवाई करेंगे जो अलग वहाँ दिल्ली से लेके आए तो श्रम विभाग का राजस्थान सरकार वो श्रम विभाग का हमारे दिनों पहला मोलो भिंडवाड़ा में जो दलाली में जो कमा लेती है और दलाली तो बनवा लेती घड़ी बारह में बिल हो गया अत्यंत दलाली तो उनमें कोई 10-15 हजार मंगवा करीब 1,20,000 किलो आइए और ये वो आदमी होल्डर स्त्री हो सब ये घरे दीवाने और एक दिन फोन है लेकिन का फोन करे दिया मंदी पूरी जानकारी ले लिया मतलब कोई है कटालो है फोन नंबर दिया सब डिटेल दे कितनी तारीख थी छोड़ मत अपने लिखित में मैंने बोले ले लिया पसे नहीं कर रहा आदमी फोन करो एक तो बोले कर दिया कि कई ठुकनी में जैसे मैं आपके खिलाफ में शिकायत की थी आपके खिलाफ में शिकायत की थी हमें आपने ठा पड़ी हो कि भाई शिकायत तो बारो आ गई हो मारे पूरे आ गई हो थे राजा का करियो थे उन्हें देन तो यार मान नो ले दे बदन थारे भी कुकुल ओने लपा तो यार जन्ने बेसे आरो में 2 मिनट को दबावे वाह बात नहीं मेरी सोच वाह बिल्कुल नहीं अपने इंडियन में पिंडवाड़ा में हां ठीक है दोनों में मुझे एक बीजा सी बैठ या तो संगठन पे करो के तो वो मतलब 21 मिनट मेरी आवाज नहीं सोचे देखो आपने इंडियन मीडियम 3 साल की कोषाध्यक्ष हमारे हाल में पहला कीजिए 3 साल में आई तक पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं है देखो ये भ्रष्टाचार तो खूब है लेकिन बात ऐसे ही है कि जैसे आप बोलोगे जनसुनवाई में आना उस परिवार को वो परिवार नहीं आएगा मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा वो आ भी गया तो वो नाम नहीं बताएगा अभी देखा हमने अभी मैं नीम गया था तो वहाँ पे वो बताने को तैयार ही वो यूके पाया तो लिखा 5,000 रुपया लड़की ने नाम रख लिखा लेकिन नाम नहीं रखा पाया ना आपको सरकार ने बोल रही अधिकारी ने बोल रहे यहाँ तो वो चुनके द्वारा धर्मेंद्र ने लिए वो बताने को नहीं आएंगे कोई मैं कह रहा हूँ ये समस्या तो कभी खत्म नहीं होने वाली है हमारा जो काम है रणनीति कोई बनाने तो अपने यहाँ से लेके गया नहीं उनको महीना मिला तो वो तो आएंगे आगे चले हमारे को बोल रहे थे नहीं डबल डाल कुछ नहीं होगा आप अगर बता भी दोगे जब में हो भी गया पुलिस वाले से शॉर्टकट कर लेगा केस में शॉर्टकट कर लेंगे वो कहीं इन लोगों को झड़ से कैसे खत्म किया जाए वो सोचो आप जैसे
इन लोगों को डेली कार्ड दो। हाँ, क्योंकि हमारे लोग, आप लोग जागरूक हो जाओगे, आप खुद बोलोगे कुछ पैसा नहीं लगता, ले मेरे साथ चल, तो आदमी हंसते हंसते चलेगा, वो वैसे पिछड़ा चला जाएगा। अरे वो हो सकता है 1 का 2 का 3 का लगा के पैसे, 1 2 3 नहीं, हजारों लोग के, सैकड़ों में लोग, उन लोग को बोलना है ना, जब अपने अंदर कोई भावना बिल्कुल साफ है तो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, हम लोग बोलेंगे आपको इस तारीख को यहाँ शिविर है, आपको आना है, वो आ जाएगा। अब जब तक आप जागरूक नहीं होगे तब तक वो लूट, अभी आज अपन कहते हैं साहब वो आया लूट लीजिए, आगे जाके तो आप जागरूक रहे, आप सोते रहे। मैं अगर जागरूक हूँ और मेरे सामने कोई गलत काम हो रहा है तो मैं उसको फटाफट विरोध करूँगा। होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा पास हो रहा है, सुनना बहुत लाख रुपए की बात है, अगर किसी व्यक्ति का 1.5 लाख रुपए पास हो गया या 2 लाख पास हो गए, आपने उसके बीच में खांचा लगा के फंसा दिया के साथ, इसकी वजह से मेरे पैसे नहीं मिले तो वो आपके माथे पड़ेगा ही पड़ेगा। आज भी तो वो रखी साहब को रखेगा, ये यूनियन वालों ने मेरा पैसा नहीं दिलाया, यानी हमारे कोर्ट जाएंगे, व्यक्तिगत आगे बढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं करना। पहले खत्म कर दो ना समस्या को। हमारे गांव में पिछले आया, पता लगे दलाल आया है, फट उसके ऊपर कार्रवाई करो कि तू क्या करना भैया, उसको तुरंत चमत्कार बताओ, बाबू फोन करो, लेबर हेल्पलाइन पे फोन करो, 181 पे फोन करो, जैसी भी हेल्पलाइन है सबको फोन करो, पुलिस पे जाके बोलो साहब हमारे क्षेत्र में लोगों को गुमराह कर रहा है, सरकारी योजना है, सरपंच साहब को तैयार करो, वार्ड बच्चों को तैयार करो। कहाँ ये सब, ये वार्ड पर, ये सरपंच, ये सारी जो व्यवस्था है, ये सचिव, ये सारे कागजी, ये सब लोग कहाँ है, ये लोग ये काम करने के बनाया मैं बनाता था क्या जने बना मत कि ये तो थैंक यू पे काम करते हैं सब, कि थैंक यू धन्यवाद पे काम करते हैं, अगर जिम्मेदारी उठाएंगे तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और व्यक्तिगत लोगों को लाभ मिलेगा। समस्या कितनी सुंदर बात कह रहे थे, हम जाएंगे मौके पे जाएंगे, फिर बाद में होगा दीदी मैंने को जाते क्यों, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, होगा पलट ही जाएगा, वो तो वहीं पलट जाएगा, फिर अपना साफ खड़े हो जाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ पहले थे वहीं जहाँ अपन बैठे थे ना वहीं बैठना और होगा। मैं कह रहा हूँ जन सुनवाई में लोगों ने, उस लड़की ने क्या पैसे तो लिए, लेकिन बताऊंगी कि किसने दिए, बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगी, आप ये करो मेरा जो पैसा है वो खाते में डालो, किसको देने किसको नहीं देने वो भेज डालो, उसमें ये तक भेजा लोग। तो ये दुर्भाग्य की बात है, हम जिसके व्यक्ति वो उससे संपर्क कर लेगा, सरपंच साहब कह रहे वो उसके घर उसी समय चला जाएगा, हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, पारो मर जाएगा, तो मेरा नाम ले लेना, ये मत कहना, और वो जन सुनवाई में नहीं के बराबर आएगी नहीं। मेरा तो कहना अभी यही है कि जहाँ सुप्रीम मीटिंग होती है, अगर अधिकारी सरकारी अधिकारी आते हैं पहले तो उनको टेस्ट करवा के इनका सर्टिफिकेट, सबसे पहले का डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, कुछ काम पे कोई काम का नहीं है, कोई आपकी कोई कंपनी फोन किया दिए, कोई पत्र गृह वाला कोई मतलब हेल्प किया दिए, कोई नहीं दिए, ठीक है। आपने सर्टिफिकेट देखो सेठ की दुविधा ये है कि वो भी देखो चोरी नहीं कर रहा है, कोई भी आदमी आता है 2 पैसे के लिए आता है, हमारे आदमी काम कर रहे हैं 2 पैसे के लिए काम कर रहे हैं, दोनों का समन्वय आपस में, तो लोगों को ये एक तो अपने लोगों में भय हो गया कि इस काम को करने से आदमी मर जाता है, ठीक है, अब ये नया वातावरण पैदा हो गया। मैं आपको बात इसमें बता रहा हूँ, जैसे आपने मतलब कोई फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री के अंदर आपने उस फैक्ट्री वाले के पास से माल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी, आपके पास से लेबर 100 लेबर, ठीक है ना, मैं मेरी पेट के लिए आता हूँ, अगर अचानक पैर चलना तो जिम्मेदारी आपकी मंदिर हो सकता, आपके ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठेकेदारी ऊपर के वो पड़ेगा, इसमें इस ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, ठेकेदारी कोई गलती को नहीं, और फिर 20-25 बहुत भेड़ा बे ठेकेदार का कोनो तोड़ फोड़ करिए, ठेकेदार बंद करिए, उनके व्यक्ति आता देना पड़ेगा, लेकिन मन में ठेकेदारी गलती नहीं है, हम तो मतलब कम तो दही हो गया, तो गागरों पे है ही नहीं बोली, गुरुपुर ने बोली है, माता दी पड़े दिशा पड़ी मरी हो गया, तो वहाँ गलती कर सकती नहीं कहती, वहाँ गलती कार्य की थी, मतलब तो हेमन हाथ जोड़ी है, एक की कोशिश करे, मारे जड़ो गए, बटे मुहाती आओ, थोड़े बटे बारे जानो गए, थोड़े भाड़ा रुपये गाड़ी को खुद भी करो, थोड़ा फायदो हो तो मतलब को पहला फायदो मिलेगा, पाली जानो तो मुहाती आओला, लेकिन पहला थे डॉक्टरी सर्टिफिकेट बना,
आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है डॉक्टर आपकी पेंशन नहीं बने। हाँ, तो वो मैं ये इसमें ये कह रहा था, सरपंच साहब अभी कह रहे थे कि मैं ऊपर से साहब से कहलवा के यहाँ नाना में एक कैंप लगवाता हूँ, तो सब लोग आ तो जाओगे नहीं यहाँ जाँच के लिए, तो यही लगवा रहे हैं। ये अपने हॉस्पिटल है, इसमें वो सिलिकोसिस वाले डॉक्टर ही हैं बुला रहे हैं CMS को। एक्स्ट्रा वाला तो बनना अटे है मैं बोला भी को एक्स्ट्रा वाला टेक नहीं है जब हम खुद कहियो बट लेना वाले हाथी बनने बन एक्स्ट्रा वाला तो कोई सरकारी में बेटा है नहीं प्राइवेट आप तो बनना। तो यूनियन साहब के साथ है, आप तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है आप अधिकारी को पकड़ के लाओ यहाँ बच्चा सही बैठो और काम करो मेरे बच्चा के, मेरे आदमी को ये बताओ कितने तो सही है और कितने गलत है। सही साहब ये तो है नहीं को फ्री का पैसा ले रहे हैं ना, काम करने के पैसे ले रहे हैं, ये तो नहीं थैंक यू में काम कर रहे हैं। विधानसभा में पार्लियामेंट में वो डेली चिल्लाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना अपने हमने लोगों के लिए वो की इतना करोड़ पास की इतना करोड़ पास की, वो कागजों में होते हैं, वो कागजों के अंदर ही होते हैं। और कोई एक ऐसी सभा भी रखो जिसमें सरपंच को भी बुला ले, अपने आसपास के और विधायक को भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, पॉलिटिकल इनको भी जवाब डालो इनके ऊपर। क्या साहब ये क्या है, क्या ये मैंने ये 2-4-5 महीने पहले जो पेंसिल बनाई ना मैंने इसी से बनाई। अब बिना दबाव से कुछ नहीं हो सकता, दबाव डालने ये तो ये सरकार चली गई, अगर ये वापस ये वसूलता की सरकार आई होती ना तो हर के खाते पे वो ये कह रहे थे 3,000-4,000, लेकिन 4-5,000 तो वो पेंशन देने के लिए एग्री हो गई थी। 4,000 ठीक है, लेकिन सरकार ने दी 2 साल वो पंचायतों में रुपये मिले, करीब पंचायतों में पहले अटल नोना हारून ने पूरा राजस्थान में बजट को ने जैसे अमेरिका को मलेरिया ये सिर्फ कैसे सरकार की ठेकेदार को मजबूत है वो अमेरिका में ठेकेदारी करे मैंने 3 दिन चालू हुआ अपने खाता में रुपये लेबर रुपया जरूर आवेरिया वेग केंद्र सरकार से आवेरिया आणि राज्य सरकार 1 रुपये नहीं दिलो 2 साल हुए रुपये को नहीं। सरपंच साहब ये अपने कोरोना बोर्ड है जो आगामी यूनियन है उदयपुर में, उनके अध्यक्ष हैं और वो अभी लेबर लाइन में जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लेबर लाइन है उनके प्रसार के लिए ये आए हुए। लेकिन अपने यहाँ कमजोरी अपने नाना काम के अंदर बैल के अंदर वो कमजोरी है, लेबर का संगठन नहीं है जिसके लिए ये आए थे। अपने यहाँ लेबर का संगठन नहीं है, ये इनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माँ ये लेबर का इंसान है माँ अपने एरिया में लेबर का संगठन नहीं है, कोई इनको चलाने वाला नहीं है नाना में कोई बना हुआ है एरिया ये पूरे लेबर सब अभी बनने का जैसे ये जुड़े हुए हैं उनके साथ तो अपन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई संगठन बना अगर लेबर संघ में घुसा तो लेबर संघ में पैसा भी देना पड़ता है जी, ये भी देना पड़ेगा। लेबर संघ में आप जाओगे तो वो बनने को फीस है या 50 रुपया या 100 रुपया व्यक्ति आगे 100 में आगे लेबर संगठन चलानी है। अगर काले वोट एक लेबर के 800 लोगों को तो वही संगठन बड़ा व्यक्ति बनना डालेगा। और सरपंच साहब इसके लिए आपने तो एक भीलवाड़ा में यूनियन बनी है जिसका मैं अध्यक्ष तो जो ये नाना क्षेत्र वाले भी उनमें ही हम जोड़ रहे हैं और उनकी कोई भी समस्या होगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में समाप्त करेंगे। दूसरा बात है ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लेबर हेल्पलाइन ठीक है। अब ये जो है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुली है ठीक है ना। इसके अंदर क्या आप कोई भी कानूनी बरामद कर सकते अभी लीगल से अच्छा। दूसरा क्या है कि कोई भी जैसे इसके पीछे आप कार्ड देखना जिसके अंदर लिखा हुआ है मजदूरी का आपकी काम कर जाते हो मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है तो एक लेबर कम जाए है ना कोई संपर्क में फोन करके शिकायत दर्ज करें उसके अंदर आप काम कर जाते हो ठीक मजदूरी को करता ही होंगे तो एक मजदूर के बाद क्या होना चाहिए सर दादा क्या
जैसे कोई आप बड़े निर्माण कार्य करते हो तो कम से कम आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें अंदर कहाँ काम कर रहे हैं, कौन ठेकेदार है, उसका नाम पता होना चाहिए। आप जब शिकायत करोगे तो आपको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से काम किया, ठेकेदार का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपके होना चाहिए, तो आप कानूनी हल कर सकते हैं। दूसरा जो अभी सर बता रहे थे कि श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए भी किसी बारे में पूछना चाहते हो तो इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हो कि श्रमिक कार्ड कैसे बनता है। अब आज के श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, एक आप नरेगा में सब में काम करें, सरकार जो है वो 100 रोजगार गारंटी 100 दिन काम करो है ना, उसके अंदर क्या है कम से कम एक वर्ष में 90 दिन अगर काम करें है ना, तो आपका जॉब कार्ड जो होता है उसको ई-मित्र पे जाओ, ऑनलाइन हाजिरी निकलवाओ, ठीक है, वो ग्राम सचिव से प्रमाणित कराओ, ठीक है, और प्रमाणित की हाजिरी आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ये आप ई-मित्र में लेके आपका श्रमिक कार्ड होता है, ठीक है। और श्रमिक कार्ड बनने के बाद में कौन कौन सी योजना है, जैसे आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, शिक्षा को पोषण विकास योजना को स्कॉलरशिप मिलती है, आपके विभाग के एक बच्चे के लिए 1000 मिलता है, अगर कोई श्रमिक की जो श्रम विभाग देता है, अगर उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है 5 लाख रुपये मिलता है ना। अच्छा दूसरा क्या है कि आपको ध्यान से देखना, इसके पीछे उसकी एक विगत शूट कर एक पहाड़ी फोटो पहाड़ी गुजम गलो तो आप क्या करोगे, इसमें फोन करके मैंने जो बताया वो आपके पास वो तो चालू रहा। कहीं कहीं क्या होता है मजदूरों को बंधक बनाया जाता है ना, कि भाई 50,000 रुपये दे देते पहले और बाद में उसको काम पे कोई दुर्घटना हो गई, उसका मुआवजा नहीं मिला है ना, मुआवजा तो सभी पूछे कर्मकार अधिनियम मिलता ही है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस नंबर पर फोन करके परामर्श भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा पूरा श्रमिक का कैसे रोजगार उसकी योजना कैसे लाभ है, इस नंबर पर आप फोन करके दर्ज कर सकते हैं, ये नंबर अपने पास में रखते हैं और कोई भी कानून परामर्श आप ले सकते हैं, ठीक है जी। और पूछना चाह रहे हैं कोई किसी कोई समस्या है ऐसी, आप अपना ऐसा नहीं मैं अगर आप अपने कोई समस्या होती है ये बोलते हैं और पहले होने वाला संधि देते हैं और सर ये बोलिए ये जो श्रम विभाग है वो मजदूरों के लिए करता है ना, आपके मजदूरी का पैसा नहीं मिलता, इसके बाद आपको पैसा कितना मिलना चाहिए है ना, इसके लिए कैटेगरी बनी है ना, एक लेबर को कितना मिलना चाहिए, मिस्त्री को कितना मिलना चाहिए, हाई स्किल जो होता है उसको मिनिमम वेजेस क्या है, उसकी जानकारी भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर फोन करके कभी भी आप कानूनी परामर्श ले सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अपनी बात कैसे समाप्त करें, ठीक है सर, ये कार्ड किसी की बात नहीं होती हिसाब करें और बाकी डरो मत, फोन करो, मजदूरी का पैसा नहीं मिलने की स्थिति में, मारपीट का शिकार होने की स्थिति में 1800 सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक आपकी सेवा में है। श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लेबर हेल्पलाइन नंबर 1800-999 मुसीबत में फंसे मजदूरों के लिए निःशुल्क फोन सेवा। डरो मत, फोन करो, मजदूरी का पैसा नहीं मिलने पर, मारपीट का शिकार होने की स्थिति में, काम पर बंधक बनाया गया हो, काम पे कोई दुर्घटना हुई हो और उसका मुआवजा नहीं मिला हो। फोटो दबाते रहना जैसे वो चालू है। मजदूर साथियों, आप काम करने के लिए बाहर गाँव जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, कहीं कहीं जाते हैं अपनी मजदूरी के आजीविका के लिए, और वहाँ आपकी मजदूरी मारी जाती है, मजदूरी खा जाते हैं और आपको पैसा नहीं देते, या आपके साथ में कोई लूट मार या किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति होती है, या काम के दौरान घटना हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, काम से आप गिर जाते हैं या काम आपके ऊपर गिर जाता है, किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है शरीर को, तो आपको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे में आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप लेबर लाइन का नंबर रखेंगे तो लेबर लाइन की ओर से कार्रवाई की जाएगी और आपको अपनी क्षतिपूर्ति और मजदूरों का पैसा भी बुलाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन का नंबर का प्रचार किया जा रहा है, इस नंबर को आप भी रखें और अपने बाहर जाने वाले मजदूरों को भी दें।
आस पास के मजदूर जितने भी हैं उनको भी दें। ये राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन है। श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अधिक से अधिक हमारे मजदूर भाइयों को जानकारी देकर जागरूक करेगा कि मजदूर भाइयों के हिसाब के लिए राजस्थान श्रवण एवं अन्य कर्मकार मंडल द्वारा लेबर लाइन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लगातार 2 दिवसीय इस कैंपेनिंग में मजदूर भाइयों को जानकारी दी जा रही है। गाँव गाँव जानी में जाकर जहाँ मजदूर रहते हैं उनको भी आप भी जागरूक करें। मजदूर भाइयों को किसी भी प्रकार की शिकायत हो, लेबर का भुगतान हो या पेमेंट नहीं दे रहा हो, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया हो, काम करके मजदूरी नहीं दी हो, या आपको जहाँ ले जाके फंसा दिया हो, या काम के दौरान कोई क्षतिपूर्ति हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो भी आप फोन कर सकते हैं। लेबर हेल्पलाइन मजदूरों की सेवा में समय से समर्पित है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हेल्पलाइन खुली है। अभी आप चाहे तो फोन भी कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं डेली महसाना क्या चल रहा है, मजदूरी क्या है, दिहाड़ी मजदूरी क्या है, या सरकार की कल्याणकारी श्रम योजनाओं के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है कि आपका लगातार आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जा रहा है लेबर लाइन का। साथियों, लेबर लाइन का प्रचार आज 2 दिन से किया जा रहा है। पूरा पिटवाड़ा, आबू रोड और बाली तक उसका प्रचार प्रसार हुआ है। आपके लिए गांव में आए हैं, दरौली में प्रचार प्रसार के लिए आप ही अधिक से अधिक ध्यान दें और अपने मजदूर भाइयों को ये नंबर दें। आप भी कहीं काम पे जाते थे, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके रखें और अभी आप फोन करके सीधा पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में गाड़ी आई है और प्रचार प्रसार कर रही है, ये क्या क्या सुविधाएं देती है, क्या मजदूरों की क्या क्या मदद करते हैं। आप भी फोन कीजिए, डोर टू डोर फोन कीजिए और पूछिए। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। काम पे जाते हैं तो अपना श्रमिक कार्ड बना के फिर बाहर जाइए। आप जो भी काम करते हैं आप अपना ध्यान रखिए, समय पे वेतन लीजिए और पीएफ वगैरह नहीं मिलता है तो आप कृपया लेबर लाइन में शिकायत कीजिए। आप भी मजदूर हैं? अच्छा, क्या करते हैं? 70 घंटे का काम करते हैं। श्रमिक कार्ड बना दिया? श्रमिक कार्ड बनाओ ना, इतनी देर क्यों लगाई है? कहाँ लेते हो? तो यहाँ पे आना, ऑफिस पे है ना, इनको बताओ कहाँ पड़ेगा। ऑफिस के आगे बनाना है। ये शंकर लाल जी है ना, इनको जानते हो? अरे शंकर लाल जी को जानते हो तो फिर सबको जानते हो। हाँ, शंकर लाल जी के पास आना, कार्ड बनवाना जाता है ना। तो साथियों, जो मजदूर पत्थरगढ़े में काम करते हैं, निर्माण में काम करते हैं, उनको श्रमिक कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक हमारे मजदूर भाइयों को जानकारी देकर जागरूक करें। भाइयों, अपना सबका कर्तव्य बनता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मनुष्य ही मनुष्य के बारे में सोचता है। इसलिए आप ही एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य की चिंता करें। मनुष्य तू बड़ा महान है, इन शब्दों का बिल्कुल सही उच्चारण करें और हमारे मजदूर भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर उनको भी जागरूक करें। क्या बात है, क्या बात है। हमारे मजदूर भाई आपस में मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बात है। वाह भाई वाह। मजदूर भाई देखो अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये लेबर लाइन की गाड़ी है, क्या बात है, आपस में चर्चा चल रही है। वाह साहब। तो मजदूर भाई, आपके हिसाब के लिए सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा श्रम विभाग राजस्थान सरकार की ओर से ये हेल्पलाइन चालू की गई है। इस हेल्पलाइन पे आप फोन कीजिए, अभी फोन कीजिए, पूछिए क्या योजनाएं हैं, क्या है फायदे हैं, मजदूर को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, दिहाड़ी कितनी है, श्रमिक कार्ड कैसे बनेगा, योजना कौन कौन ले सकता है, बच्चों की छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, शुभ शक्ति का पैसा कैसे मिलेगा। अगर कोई शिकायत है मजदूर की तो वो कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेबर हेल्पलाइन पे किया जाएगा। लेबर हेल्पलाइन एकमात्र ऐसी हेल्पलाइन है जो मजदूर भाइयों के लिए सर्वांगीण विकास में योगदान दे रही है। मजदूरी के पैसा जो मारा जाता था उसको मजदूरों तक वापस दिलाया है। करोड़ों रुपए मजदूरों का वापस दिलाकर मजदूर भाइयों का हितार्थ में कार्य किया है। आप भी सचेत रहे, सावधान रहे और लेबर लाइन का नंबर अपने पास रखें। होटल पे बैठे जी वकील साहब, कैसा रहा प्रचार? क्या बहुत ही अच्छा प्रचार रहा। थोड़ा जोर। हाँ जी सर। इस सफाई पे बात करेंगे तो प्रचार प्रसार चल रहा है।
हमारे मजदूर भाई लगातार जानकारी प्राप्त करें। कैसा रहा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आपका? 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। लेबर हेल्पलाइन का प्रचार किया, मजदूरी से जुड़ी जो समस्या हैं जिनके बारे में जानकारी दी और मजदूरों को जागरूक किया कि आप मजदूरी पे जाते हैं क्या क्या जानकारी आपको रखनी चाहिए, आपका वेतन क्या है, मिनिमम वेजेस क्या है, और आपको कहीं काम करने जाते हैं ठेकेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यस्थान का पता होना आवश्यक है। और आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो इस नंबर पर निःशुल्क टोल फ्री नंबर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में कल की बात करें तो आप रोड को एरिया एरिया के विभिन्न ग्रामीणों में होते हुए हमारे और आज जो पाली जिले के अंदर नाना पे प्रचार किया जैसे करते हुए सागरी वाला जो एरिया है गाड़ूली वाला एरिया वर्तमान में बात कर रहे हैं और इस एरिया के अंदर जानकारी दे रहे हैं जो मजदूर है उनको भी ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो समय कार्ड बना कर कृषि योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ, दूसरा जो है शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, कैसे टोल फ्री नंबर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक चलती है, कैसे शिकायत दर्ज करवाएं, शिकायत दर्ज करवाने के लिए क्या क्या जानकारियों की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर उनको बताया गया है कि डायरी मेंटेन करें, डायरी रखें छोटी जेब में जिसमें आप जिस काम करना चाहते हैं बाकी तारीख नोट करें, ठेकेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर ले आप तथा कार्यस्थान का पता और हो सके तो किस नियोजन के अंदर में काम हो रहा है वो जानकारी आप रखें तथा आप कितना रुपये आपकी राशि बनी है, कितना आपने इस्तेमाल किया है और कितनी बकाया राशि है, इनकी जानकारी आप रखें ताकि आप 1899 पर फ़ोन करके आप अपना बता सकते हैं कि ये मेरे पास जानकारी है। वहाँ पर शिकायत लिखने के बाद में आपको 2-4 दिन के अंदर आपको वापस जवाब दिया जाता है क्या करना है और इसके पूर्ण आपको कानूनी जानकारी दी जाती है। तो आज का ये 2 दिवसीय जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहा। कई संदेशों से मिले, उनकी कई समस्या इनकी सुनी, उनके बारे में क्या करना उनका एक विधिवत परामर्श किया और अभी जो है गाड़ोली में है और यहाँ श्रमिकों से मिले हैं और क्या क्या योजना आने वाली है और कैसे कैसे उनका लाभ लें, कैसे नरेगा में काम करने के बाद कैसे आप श्रमिक आप बनावें और ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं तथा किसी नियोजक के अंदर में काम करते हैं तो कौन से फॉर्म कहाँ मिलते हैं इसके बारे में बताया, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वो बताया तथा ये निर्माण श्रमिक मजदूर है उनकी मजदूरी संबंधित जो समस्याएँ आती है जिनका समाधान से कैसे निपटा जाए और कैसे शिकायत